नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। जौनसार बाबर के दाबला निवासी हवलदार अजवीर सिंह चौहान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जवान के सम्मानित होने की सूचना मिलने के बाद जौनसार बाबर और पचवादून में खुशी की लहर है। 18 अगस्त 2018 को जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने 2 आतंकी मार गिराए थे और अपने एवं अपने सैन्य साथियों का सुरक्षित बचाव किया था। तहसील विकासनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हो रही धांधली, सौतेला व्यवहार एवं भ्रष्टाचार को लेकर विकासनगर सहसपुर ब्लॉक के वंचित सहायता समूहों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। महिला समूह ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी प्रवीण बंसल व राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता भास्कर चुग ने धरने में पहुंचकर उनको समर्थन दिया तथा उनकी मांगों को उचित बताया। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि पिछले 9 माह से टेक होम राशन नए महिला समूहों को दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन हमारे साथ छल किया जा रहा है। सरकार ने विज्ञप्ति निकाली और हम लोगों से फॉर्म भरवाए, मगर 1 माह से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए। विभागीय मंत्री ने खुद विज्ञप्ति निकलवाई थी, लेकिन कभी विज्ञप्ति निरस्त करने तो कभी प्रक्रिया जारी रखने के बयान से महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने टेक होम राशन का परिणाम जल्द घोषित करने, महिलाओं का रुका हुआ मानदेय देने, सरकारी और गैर सरकारी काम की योजनाओं को नए समूहों को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। इस दौरान कल्पना बिष्ट, सायरा आजाद, कमलेश, गीता, सायरा बानो, मंजू, सुनीता, दीपा, नाजमा आदि मौजूद रही। ये जो बहनें हैं जो धरने पे बैठी हैं मेरे पीछे, काफी लंबे समय से एक संघर्ष है इनका। इनका कहना है कि जो टेक होम राशन है इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है और जो उस टेक होम राशन को पैक करती हैं उनके पास यहाँ से चक्राता तक का टेंडर है। इन लोगों ने 1 साल से मांग उठाई और ये कहा कि ये जो टेक होम राशन है ये गांव वाइज हम लोगों को सभी को इसका काम मिले और ये मजदूरी जो है, जब हम मजदूरी करेंगे तो हम लोगों की आजीविका अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन सरकार की बदनीयत कहूँगा मैं, सरकार के अधिकारियों की बदनीयत कहूँगा और सत्ता में जो बैठे नेताओं की बदनीयत कहूँगा कि इन महिलाओं को, इन बहन बेटियों को मजदूरी भी नहीं दे पा रही है। इसमें क्या है, मैं आपको प्रकाश में भी डालूं, ये जो टेक होम राशन है कुछ चुनिंदा महिलाओं को पैक करने के लिए दे रखा है और उसमें सत्ता के जो गलियारे से बड़े बड़े नेता जुड़े हैं उनके पास इसका कमीशन जाता है। इन लोगों ने, इन महिलाओं ने जब मांग करी सरकार से तो सरकार ने उसके लिए आवेदन मांगे हैं और इन लोगों ने, गरीब महिलाओं ने, विचारों ने आवेदन के लिए जो भी फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा करने के लिए भाग दौड़ करके उसको आवेदन को कंप्लीट किया और आज 1 महीने से अधिक समय होने को जा रहा है, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि एक और आचार संहिता लगने वाली है। तो इसके पीछे एक बू आ रही है कि उस मामले को लेट लतीफी कर रहे हैं, जान के लेट लतीफी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार का विरोध करती है और ये भी कहती है कि यदि सत्ता में आई आम आदमी पार्टी तो इन बहन बेटियों को कभी धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा, इनका हक इनको मिलेगा। कालसी बाजार में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलाने वाले भीम सिंह राणा निवासी व्यास नेहरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोमवार की शाम वह शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात जब वह घर लौटे तो घर के ताले टूटे मिले, साथ ही अलमारी खुली पड़ी थी जिसमें चोरों द्वारा सोने की चेन, 1 घड़ी, अंगूठी, सोने का हार, 1 जोड़ी सोने के झुमके, 2 सोने की अंगूठी, मांग टीका, बेटी के सोने की 2 चूड़ियां और 5,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई है। किसान सहकारी समिति हरबटपुर में धान क्रय केंद्र पर पंजीकरण कराए जाने के 2 सप्ताह बाद भी धान खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर धान बिकवाने की गुहार लगाई है। एसडीएम को प्रेषित ज्ञापन में किसानों ने बताया कि 2 सप्ताह पूर्व उन्हें धान खरीद केंद्र पर अपना पंजीकरण कराया था, जिसके बाद उन्हें 5 दिन में धान लेकर आने के लिए समय दिया गया। जब वे निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंचे तो उनकी उपज नहीं खरीदी गई। किसान सहकारी समिति की ओर से उन्हें स्टॉक पूरा होने की बात कहकर लौटा दिया गया। सभी किसानों का धान खरीद केंद्र के बाहर ही पड़ा है। ऐसे में उनके सामने प्राइवेट राइस मिलों में ही औने पौने दामों में धान बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। किसानों ने तहसील प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन देने वालों में आनंद चौहान, कलीराम, हारून, धनीराम, हासिम, फूलचंद, शेर सिंह, सुमेरचंद,
वेद प्रकाश, नूरदीन आदि मौजूद रहे। ढकरानी निवासी संजीदा पत्नी मुश्ताक ने गांव के दंपत्ति और उनके बेटे पर महिला समूह बनाकर समूह में काम दिलाने और विभिन्न प्रलोभन देकर 20 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ढकरानी गांव निवासी बबली देवी, उसके पति भूपचंद व पुत्र विनोद उर्फ मोनू के खिलाफ अमानत में खयानत, धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनरव्हील दून विकास द्वारा 3 दिवसीय नेचुरल मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप का समापन विकासनगर सनातन धर्म मंदिर में किया गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के 56 बच्चों ने अकल्पनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में दिल्ली से आए मार्गदर्शक अभिषेक रीवा जैन ने सभी बच्चों को विभिन्न तरह के दिमाग तेज करने के व्यायाम व मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कला सिखाई। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र बांटे गए। बच्चों के अभिभावकों ने इस कार्यक्रम की सराहना की व बच्चों को इस तरह की वर्कशॉप को उपयोगी बताया। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष रुचि, सचिव अलका, ममता अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, नीलिमा जैन, नीना, बीना, सीमा, सुमन भारद्वाज आदि मौजूद रहे।